नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है। इस सुनवाई में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एनजीओ ने जो याचिका डाली है, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल खड़े करते हैं, उसके संबंध में ये सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ ने इस बात का फैसला लिया है इसकी अगली सुनवाई को लेकर। इससे पहले इसे 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई थी। अब आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त के संदर्भ में, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में इस समय इतना चर्चा का विषय क्यों है और क्यों केंद्र बना है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पूरा प्रोसेस। दरअसल 2023 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक नया डिसीजन लिया जाता है, जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया को बदल दिया जाता है। पहले प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय कमेटी इस बात पर मुहर लगाती है कि देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा और उनके साथ ही 2 चुनाव आयुक्त को जो असिस्ट करने वाले पद हैं, उन पर कौन प्रभारी होगा। लेकिन अब इस नियमावली में बदलाव करते हुए भाजपा सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को इस कमेटी से हटा दिया है और केंद्रीय मंत्री को रख दिया है। वो केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के ही होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा इसे अपॉइंट किया जाएगा। यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें बदलाव के तहत अब प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के द्वारा ही अपॉइंट किए गए केंद्रीय मंत्री इस बात का फैसला करेंगे कि चुनाव आयुक्त कौन है। आपको बता दें कि अभी चुनाव आयुक्त जो है नए बने हैं, ज्ञानेश कुमार उनका नाम है। 17 फरवरी को ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और ऐसे में सवाल खड़े उठते हैं कि पहले राजीव कुमार को लेकर सवाल खड़े उठ रहे थे, अब ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि ईपीआईसी नंबर में जो बदलाव आए हैं, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स जो हर राज्य में अलग अलग होने चाहिए, लेकिन बहुत से मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर जो है वो मैच कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर पहले ही सवाल उठा रहे हैं और अब चुनाव आयोग की नियुक्ति को जो बदलाव किया गया है, पहले राजीव कुमार पर भी खूब सवाल किए गए थे, प्रतिपक्ष ने सवाल किए थे, विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि राजीव कुमार से जब कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो या तो विषय बदलने का काम करते हैं, या तो कोई कविता पाठ कर देते हैं, या तो इस बात से इनकार कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। और अब चुनाव आयुक्त की नई नियुक्ति के अनुसार ज्ञानेश कुमार पहले ऐसे चुनाव आयुक्त बने हैं जिनको लेकर अब सवाल भी खड़े उठ रहे हैं, न केवल नियुक्ति को लेकर बल्कि उनके कार्यशैली को लेकर जो भाजपा के पक्ष में जाती है, क्योंकि एपीआईसी नंबर को लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई सेटिस्फैक्शन वाला क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, संतोषजनक बयान ही आए हैं। 14 दिन कभी मांगते हैं, कभी इनकार कर देते हैं इस बात को। तो तमाम तरीके हैं जिसकी वजह से जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े उठ रहे हैं। और अब इसलिए जो एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने इसके खिलाफ याचिका डाली। अब आपको बता दें कि आज ये जो सुनवाई हुई है, इसमें एनजीओ की तरफ से प्रशांत भूषण आए थे, बहुत गद्दावर वकीलों में माने जाते हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। यही कारण है कि उनकी दलीलों को सुनते हुए इस बात का फैसला जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्यीय पीठ ने किया है कि अगली सुनवाई जो है 16 अप्रैल को की जाएगी और इस सुनवाई में इस बात पर आगे चर्चा की जाएगी कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो रही है या जो बदलाव नियमावली में किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो सही है या गलत, और उन नियमावली में क्या फिर से बदलाव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग की नियुक्ति की जा रही है, पहले से इतने सवाल उनके संदर्भ में उठाए जा रहे हैं और अब नियुक्ति को लेकर जो सवाल है वो कितने जायज हैं? क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार देखने को मिला है पिछले कुछ समय से, चाहे वो मतदाताओं को लेकर हो, चाहे राहुल गांधी ने 5 सालों में जिन मतदाताओं का इजाफा नहीं हुआ है, 5 महीनों में उन मतदाताओं का इजाफा 5 सालों के मुकाबले जो है वो अधिक हुआ है। तो ये भी एक अपना आपने सवाल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, दिल्ली विधानसभा नतीजों के बाद समय समय पर जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठते हुए हैं और अब इन सवालों को और तुल मिल गया है, क्योंकि नियुक्ति में जो बदलाव किया गया है उससे भाजपा एक बार फिर से फंस चुकी है। तो ऐसे में किस तरीके की हम निष्पक्षता की उम्मीद देश के सबसे बड़े लोकतंत्र से कर सकते हैं, ये सवाल भी इस वक्त कटघरे में है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।